हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू +1 अकाउंटेंसी क्लास। बच्चे, हम लोग कर रहे थे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के अंदर हमने पिछली क्लास में गुड्स और एसेट्स दोनों को खरीदना और बेचना सीख लिया था और किस प्रकार से उनकी जर्नल के अंदर एंट्री को पास करना है हमने ये भी सीख लिया था। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ और एंट्रियां लेके आई हूं जिसको हम जर्नल बनाते वक्त पास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट अपने पास आती है बोट मशीनरी ₹8,000। 8,000 रुपए की हमने मशीन खरीदी। सिंपल है, पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। मशीन हमारी एक एसेट होती है। एसेट को खरीद रहे हैं, मशीनरी वर्ड यूज करेंगे। एसेट रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यानी कि 8,000 को डेबिट किया जाएगा। खरीद रहे हैं तो कैश जाएगी। कैश भी रियल अकाउंट में आता है और कैश जा रही है तो 8,000 से ही इसे क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसके बाद है विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूज 3,000 फ्रॉम बैंक। हमने बैंक में से 3,000 रुपए ऑफिस यूज के लिए निकाले। हम पेमेंट बैंक में से निकाल रहे हैं। कौन ले रहा है पेमेंट? बिजनेस ले रहा है। बिजनेस के पास आ रही है पेमेंट। दे कौन रहा है? बैंक दे रहा है। तो यानी कि यहां पर हम जो पेमेंट ला रहे हैं, हमने बैंक में से पैसा निकलवाया। जब हम पैसा निकलवा रहे हैं तो कैश आ रही है ना अपने पास। कैश आ रही है, रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। कैश आ रही है तो हमने इसे डेबिट कर दिया। इसके बाद क्रेडिट हम किसे करेंगे? हमने बैंक में से पैसा निकलवाया तो बैंक गिवर हुआ। बैंक किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में, हमने पढ़ा था। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पर बैंक हमें दे रहा है तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बेटा, जब भी आप जर्नल एंट्री पास करते हैं, जर्नल एंट्री क्या, हम अकाउंट की कोई भी चीज कर रहे हैं, कोई भी प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, तो दिमाग में सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हमें हर एक प्रकार की एंट्री को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। आप अपने पर्सनल लेवल को एक साइड में रख दीजिए। अपना जो पर्सनल है उसको एक साइड में रख दीजिए। आप जो कोई भी काम कर रहे हैं, बेशक से आप उसके ऑनर हैं, आप काम कर रहे हैं सिर्फ बिजनेस के लिए। आपका घर भी बिजनेस से अलग है, आप बिजनेस से बिल्कुल अलग हैं। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। तो यहां पर देखिए, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया गया तो बिजनेस में तो कैश आ रही है ना। हम पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं, बेशक से हमारी घर की तिजोरी में से वो पैसा जा रहा है, लेकिन बिजनेस में तो आ रहा है ना। हमें तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो यहां पर बिजनेस में कैश आ रही है। कैश आ रही है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है कैश पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि कैश आ रही है। अब बिजनेस में हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कौन कर रहा है? ऑनर कर रहा है। तो क्रेडिट द गिवर होना चाहिए ना, जो दे रहा है उसे क्रेडिट, क्योंकि पिछली एंट्री के अंदर हमने क्रेडिट किसको किया था? जो गिवर था। तो यहां पे कौन गिवर है? गिवर है ऑनर, जो अपने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। पर क्या ओनर को अकाउंट बनाते वक्त उसका नाम यूज किया जाएगा? बेटा, अकाउंट का एक रूल होता है कि आप कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, जिस भी पर्सन का अकाउंट बना रहे हैं या जिस भी पर्सन के लिए आप जर्नल तैयार कर रहे हैं, उस जर्नल के अंदर या उस अकाउंट के अंदर उस पर्सन का नाम कभी भी नहीं आएगा। अब ये जर्नल हम किसके लिए बना रहे हैं? ऑनर के लिए ना। ऑनर की सारी ट्रांजैक्शन है तो ऑनर का नाम नहीं आएगा। ऑनर की बिजनेस में पोजीशन क्या हो सकती है? या तो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। हमने बेसिक टर्म्स वाली चैप्टर में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां पर जाकर इन सभी कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर सकते हैं। ऑनर ने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किया उसे हम कहते हैं कैपिटल। और ओनर बिजनेस में से जो पैसा निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ड्रॉइंग। तो यहां पर पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है तो इन्वेस्ट करने के लिए वर्ड यूज किया जाएगा कैपिटल। कैपिटल कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। और पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहां पर ओनर वर्ड यूज हुआ है, सॉरी कैपिटल वर्ड यूज हुआ है ऑनर के लिए। ठीक है, तो यानी कि क्रेडिट द गिवर। तो ऑनर यहां पर गिवर था
हम ऑनर का नाम तो यूज नहीं कर सकते थे, तो उसकी जगह हमने कैपिटल वर्ड को यूज किया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस में से पैसा निकाला गया पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। निकालता कौन है? ऑनर, क्योंकि उसका भी घर परिवार है, उसके भी खर्चे हैं, उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पैसे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो पैसा कहां से जाएगा? बिजनेस का जो ऑनर है बिजनेस में से निकालेगा। तो पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जा रहा है उसे हम कहते हैं ड्रॉइंग। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऑनर पैसा निकाल रहा है तो बिजनेस में से तो पैसा जा रहा है, ना बिजनेस में से। तो जो पैसा बिजनेस में से जा रहा है, यानी कि जो कैश जा रही है, कैश पे क्योंकि रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश जा रही है तो अब हम इसमें यहां पर कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसके बाद पर्सनल यूज के लिए उसने निकाला, ऑनर ने निकाला, डेबिट हम यहां पर ऑनर लिख लेते हैं पहले। पर क्या ऑनर वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। ऑनर अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल वर्ड, और ऑनर अगर पैसा निकालता है तो कौन सा वर्ड? ड्रॉइंग। तो यहां पर ड्रॉइंग वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा। ड्रॉइंग भी क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट होता है। डेबिट द रिसीवर, ऑनर रिसीव कर रहा है तो एंट्री के अंदर हम इसे डेबिट करेंगे, लेकिन ऑनर वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? ड्रॉइंग वर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद देखिए, पेड रेंट। अब बच्चे यहां तक हमने ऊपर जितनी भी एंट्रियां थी, पिछली जितनी भी क्लासेस के अंदर हमने एंट्री पास की, वो सभी एंट्री हमारी या तो रियल अकाउंट से बिलोंग करती थी या पर्सनल अकाउंट से बिलोंग करती थी। आज की इस क्लास के अंदर हम जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी रोजमर्रा के खर्चे होते हैं बिजनेस में, रोजमर्रा की जितनी भी इनकम होती हैं, उनको हम नॉमिनल अकाउंट से डील करते हैं। तो उन सभी प्रकार के ट्रांजैक्शन को हम जर्नल के अंदर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उनको हम इनसे सीखते हैं। देखिए बच्चे, अपने पास दे रखा है पेड रेंट। हमने रेंट का भुगतान किया। कितने का रेंट है? 2000 रुपए का। अब रेंट क्या है? जब हम रेंट दे रहे हैं तो रेंट हम किस फॉर्म में देंगे? कैश की पेमेंट करेंगे या चेक की पेमेंट करेंगे, है ना? ऐसा तो है नहीं कि हम रेंट देने के लिए किसी और विदाउट कैश भी पेमेंट की जा सकती है या विदाउट फाइनेंस पेमेंट की जा सकती है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम रेंट की पेमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि कैश जाएगी, बिजनेस में से पैसा कम होगा, चाहे वो बिजनेस के तिजोरी में से हो रहा है, चाहे वो बिजनेस के बैंक अकाउंट में से हो रहा है। तो किसी भी तरीके से बिजनेस में से पैसा जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो अकाउंट अफेक्ट होंगी, क्या? एक तो कैश, क्योंकि जा रही है, कैश रियल अकाउंट में आती है। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश जा रही है तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। लेकिन कैश जा क्यों रही है? किसकी वजह से? क्योंकि हम रेंट की पेमेंट कर रहे हैं, और रेंट किस में आता है? नॉमिनल अकाउंट में आता है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट हमारे लिए एक्सपेंस था, तभी तो हमने इसकी पेमेंट की। अगर इनकम होता तो फिर तो हमारे पास आती पेमेंट। तो अब जा रही है तो रेंट अपने लिए एक्सपेंस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्योंकि यहां पर जो रेंट है वो एक्सपेंस है तो उसे डेबिट किया जाएगा। इसके बाद अगले ट्रांजैक्शन को देखें, पेड कमीशन। हमने कमीशन की पेमेंट की, कमीशन भी अपने लिए एक एक्सपेंस है। सेम उसी तरीके से हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश जा रही है, कैश जा रही है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। कमीशन क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है, और एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हमने इसे डेबिट कर दिया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड। हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट अगर हमें रिसीव होगा, या तो मेरे पास किसी बैंकिंग मीडिया के जरिए पेमेंट आएगी, और या मेरे को कैश रिसीव होगी। क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो बिजनेस के अंदर कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश का बैलेंस हम कैसे बढ़ाएंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करके बढ़ाएंगे। और इंटरेस्ट हमें रिसीव हो रहा है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है। नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस।
एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट कर दो, ये एक्सपेंस लॉस तो है नहीं। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, जितनी भी इनकम और गेन्स है उनको क्रेडिट कर दो, तो यानी कि यहां पर इंटरेस्ट को हम क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद देखिए जी, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन बिल्डिंग ₹800। अब सबसे पहले तो हमारे माइंड में क्वेश्चन स्ट्रक होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? इट्स अ डिक्रीमेंट इन वैल्यू ऑफ एनी एसेट। किसी भी एसेट की वैल्यू में अगर डिक्रीमेंट होता है, अब वो डिक्रीमेंट कैसे हो सकता है बच्चे, चलो इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से देख लेते हैं। हम अपने घरों में कोई भी व्हीकल परचेज करके लाते हैं। सपोज हमारे घर में आज एक बाइक आती है, उस बाइक को हमने परचेज किया, एजेंसी में उसका जो रेट था, जो उसकी वैल्यू थी वो 80,000 की थी, 80,000 रुपए की थी। जिस टाइम हम उसे परचेज करके लाते हैं, हम उसे 1 महीना चलाते हैं, 2 महीने चलाते हैं, चलाने के बाद हम उसे सेल करना चाहते हैं, तो 2 महीने पहले जिस बाइक को आपने 80,000 में परचेज किया था, क्या आज वो 80,000 में बिकेगी? वो नहीं बिकेगी, वो 60, 50, 40 कितने में भी जा सकती है। उसका जो मार्केट वैल्यू है वो डाउन हो चुकी है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? किसी भी एसेट की, क्योंकि वो बाइक तो अपने लिए एसेट है। एसेट क्या होती है? प्रॉपर्टी। बाइक अपनी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी की वैल्यू रिड्यूस क्यों हुई है? क्यों हुई है? क्योंकि हमने उस बाइक को चलाया, हाउस को चलाने से उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मार्केट रेट है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसको यूज करने से उसकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस होती है। ऐसे ही बिजनेस के अंदर होता है। किसी भी मशीन को हमने आज मान लो 2 लाख रुपए में खरीदा, उस मशीन के ऊपर हम 6 महीने काम करते हैं, 1 साल काम करते हैं, उसके बाद वो मशीन हमें प्रॉब्लम देने लग जाती है, तो हम उस मशीन को बेचना चाहते हैं। तो क्या 1-2 साल बाद, 6 महीने बाद, साल बाद वो मशीन 2 लाख में बिक जाएगी? नहीं, उसकी वैल्यू बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी संपत्ति को, किसी भी प्रॉपर्टी को कंटिन्यूस यूज करने से उसकी वैल्यू में जो डिक्रीमेंट आता है उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आई होप कि डेप्रिसिएशन का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है कि किसी भी एसेट की वैल्यू अगर रिड्यूस होती है, उसमें किसी भी प्रकार का डिक्रीमेंट आता है, तो उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब वैल्यू अगर रिड्यूस होती है तो ये अपने लिए क्या हुआ? लॉस हुआ ना। और लॉस को हम किस में काउंट करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन क्योंकि एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि ये लॉस है तो इसे डेबिट किया जाएगा। अब क्रेडिट किसे करें? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उनके अंदर हमारे पास क्या होता था, या तो कैश डेबिट हो रही है या कैश क्रेडिट हो रही है। अब इस केस में हम क्रेडिट किसे करेंगे? इस केस में हम क्रेडिट करेंगे बिल्डिंग को, बिल्डिंग हो जाएगी क्रेडिट। माइंड के अंदर एक क्वेश्चन आता होगा कि बिल्डिंग तो हमारी एसेट है, और एसेट को हमने पढ़ा है आज तक कि डेबिट किया जाता है, पढ़ा है ना, तो यहां पर इसे क्रेडिट क्यों किया जाता है? बच्चे, जब मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम समझाया था तो उसमें एक बात बताई थी कि किसी भी एसेट को जब डेबिट किया जाता है, हम सिर्फ उसी सिचुएशन में उसे डेबिट करते हैं जब उसका वैल्यू, उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रही हो, उसकी जो मार्केट वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ रही हो। किसी भी एसेट को हम तभी डेबिट करते हैं जब उसकी वैल्यू बढ़ रही हो। अगर उसकी वैल्यू बढ़ रही है तो डेबिट करेंगे, लेकिन अगर उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है तो डेबिट का अपोजिट क्या होगा? क्रेडिट। तो इस वजह से हमने बिल्डिंग को क्रेडिट किया। दूसरा, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिल्डिंग खरीद रहे हैं तो हम उसे डेबिट कर देंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिल्डिंग की वैल्यू रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, तो बिल्डिंग की वैल्यू जो कम हो रही है, यानी कि वो वैल्यू हमारी तरफ से जा रही है, तो हमने इसे क्रेडिट कर दिया। तो आई होप कि जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसको हमने किसी हिसाब से डेबिट या क्रेडिट करना है, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब इस क्वेश्चन को हम फॉर्मेट के अंदर फटाफट से डाल लेते हैं। फर्स्ट थी अपने पास बोट मशीनरी ₹8,000, ये 1 अप्रैल 2006 की ट्रांजैक्शन है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन अपने पास 1 अप्रैल 2006 की, हमने मशीनरी खरीदी थी, आइडेंटिफाई किया था कि हमें मशीन को डेबिट करना है। डेट कॉलम के अंदर डाल देते हैं, ईयर एक ही बार डालना सफिशिएंट है, इसके बाद हम नीचे डेट डालते रहेंगे अप्रैल 1। डेबिट करना है हमने मशीन को, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। कैश को क्रेडिट करना है टू कैश।
अमाउंट है 8000। इसको एक्सप्लेन कर देंगे। 4 मशीनरी परचेज्ड। इसके बाद अप्रैल 2 कैश हमने निकाला था तो इसके लिए एंट्री पास होगी, कैश अकाउंट डेबिट। 2 बैंक अकाउंट, कितना पैसा विड्रॉ किया गया 3000। इसकी नरेशन लिख देंगे। 4 अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इसके बाद अप्रैल 3 अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट की गई थी, जिसमें 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे थे। कैश जिसको हमने डेबिट किया था, कैश अकाउंट डेबिट। कितने से, जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया 10,000। 2 कैपिटल की फॉर्म में किया गया 10,000। 4 अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इसके बाद 4 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। एंट्री हमने पास करनी है, ड्राइंग को डेबिट करना है, ड्राइंग को हमने डेबिट करना है तो ड्राइंग से शुरू करेंगे। ड्राइंग अकाउंट डेबिट। 2 कैश, कितना पैसा निकाला गया 3000 रुपये। इसकी नरेशन हम इसके साथ लिख देंगे। 4 अमाउंट विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। इसके बाद 5 अप्रैल को, अप्रैल 5 रेंट की पेमेंट हमने की थी तो इसकी एंट्री पास करेंगे। रेंट को हमने डेबिट करना है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। रेंट अकाउंट डेबिट। 2 कैश, अमाउंट दिखाएंगे 2000। नरेशन लिख दी हमने। 4 रेंट पेड। इसके बाद 6 अप्रैल की ट्रांजैक्शन है, पेड कमीशन। इसके लिए एंट्री पास की थी हमने, कमीशन को डेबिट किया था तो कमीशन अकाउंट डेबिट। 2 कैश 200। 4 कमीशन पेड। नेक्स्ट है अपने पास अप्रैल 7 की इंटरेस्ट रिसीव्ड। एंट्री को पास किया था कैश को डेबिट करके, कर देते हैं कैश अकाउंट डेबिट। 2 इंटरेस्ट, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ था 400 का। नरेशन आ जाएगी। 4 इंटरेस्ट रिसीव्ड। और लास्ट है अपने पास डेप्रिसिएशन चार्ज। अप्रैल 8 की एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। 2 बिल्डिंग अकाउंट 800। इसकी नरेशन लिख देंगे। 4 डेप्रिसिएशन चार्ज्ड। इसके बाद ग्रैंड टोटल, जितनी भी अमाउंट थी डेबिट का डेबिट साइड में और जितने भी क्रेडिट का क्रेडिट साइड में टोटल कर दिया जाएगा। तो ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने नॉमिनल अकाउंट के जो अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अदर कंसेप्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।